हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों 1.1 बहुत ही उसमें अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो और भी अच्छा से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समीकरण के हल करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए समीकरण क्या होता है। तो देखिए दो और मान लीजिए ABCD का अक्षर कोई x मान लेते हैं, x ले लिए। ठीक है, इनको देखिए हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अचर, अचर राशि बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। देखिए जब चर राशि और अचर राशि एक साथ में जुड़ जाता है या गुणा के रूप में हो जाता है, तो देखिए मान लीजिए ऐसे होगा 2x और बराबर में कुछ संख्या दिया रहेगा, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एक समीकरण है। देखिए जैसे कि यहाँ 2x और बराबर में कोई सा अंक दिया रहेगा, तो हम कहेंगे कि उस यह क्या है, ये समीकरण के रूप में है। ठीक है, तो देखिए अब हम इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि x क्या समीकरण का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 2 और बराबर में कुछ अंक दे देते हैं, यहाँ 2 मान लीजिए दे दिए। ठीक है, तो हमें यहाँ x का मान या इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे तो पहले आपको इस चिन्ह का, कुछ चिन्ह का ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ प्लस है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अगर बराबर को इस साइड माइनस रहता है और उस साइड जाता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ क्या होगा, गुणा में रहेगा और बराबर को उस साइड भेजेंगे तो किस में होगा, भागा में होगा। ठीक है, अगर इस साइड भागा में रहेगा और बराबर को उस साइड भेजेंगे तो किस में होगा, गुणा के रूप में होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चिन्ह का अनुभव ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ इनको हमें x का मान निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x का मान निकालने के लिए पहले अचर राशि को अचर राशि के साथ हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2x, हम इनको ऐसे ही लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ बराबर में क्या है, 2, और देखिए यहाँ भी चर राशि है और यहाँ भी चर राशि है, तो चर राशि और चर राशि को एक साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो देखिए प्लस है तो बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, तो हम यहाँ -2 लिखेंगे। अब देखिए 2x और पहले हम इनको हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस रहता है तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो इनका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x को इधर ही रखेंगे तभी तो हम x का मान निकाल पाएंगे ना, तो x को इधर ही रखेंगे और देखिए यहाँ 0 है। अब देखिए यहाँ गुणा में है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अचर राशि और चर राशि एक ही साथ में जुड़ा रहता है तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। किस चीज का रहता है चिन्ह, गुणा का चिन्ह रहता है। तो देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है तो हम बराबर को उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, देखिए जब गुणा रहता है तो भाग में जाता है, बराबर का उस साइड, तो ये गुणा में है, हम इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। ठीक है, और x का मान जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मान 0 होगा या अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है,
तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। एक लाइक ही हमें जागरूक करता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 1 को यहाँ हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3x - 3 बराबर में 15। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये समीकरण के रूप में है या नहीं। तो हम बताए थे कि अगर चर और अचर दिया रहेगा और बराबर को उस साइड में कुछ अंक दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि यह समीकरण है। तो दोस्तों ये समीकरण है। तो हमें सबसे पहले एक्स का मान निकालने के लिए कुछ कुछ चीज़ें की ज्ञान होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ कोष्ठ में कुछ अंक दिया हुआ है और इधर कोष्ठ का बाहर भी कुछ अंक दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये भी हम जान लेते हैं कि यहाँ भी गुणा का चिन्ह है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार 3 में और x में गुणा करेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर 3 में और 3 में गुणा करेंगे। चलिए देखिए कैसे, 3 में और x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x होगा। 3x माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए 3 में गुणा करेंगे तो 3 का कितना होता है 9, और बराबर में कितना है 15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी अचर राशि है और यहाँ भी अचर राशि है। तो अचर राशि को अचर राशि के साथ हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3x बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर में 15 है तो 15 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ -9 है तो बराबर को इस साइड हम करेंगे तो क्या होगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। तो +9 लिखेंगे। अब देखिए 3x बराबर, और प्लस है तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 15 और 9 कितना होगा, 15 × 5 = 20 और 4 कितना होगा 24 होगा। 15 और 9 कितना होगा 24 होगा। अब देखिए अब यहाँ हम x का मान निकालेंगे। तो x चर राशि इधर ही हो जाएगा, और यहाँ अचर राशि, चर राशि और अचर राशि दोनों का बीच में क्या है, गुणा। जब बराबर को इस साइड में गुणा रहता है और बराबर को उस साइड में भेजते हैं तो किस में होता है, भाग में होता है। तो देखिए x, और इनको हम उस साइड भेजेंगे तो 24, और बटे में क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 3, और 3 से हम ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो देखिए हम x का मान यहाँ निकाल लिए हैं बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है तो दूसरे और तीसरे नंबर को देख लें, और भी आसान तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है x/2 -7 बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x/2 है तो 2 किस में है, गुणा या भाग में है। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि किस में है, भाग में है, ठीक है। तो देखिए पहले हम अचर राशि को अचर राशि के साथ रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और देखिए इन्हें लिखेंगे x/2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह, बराबर का उधर क्या है 15, और देखिए यहाँ -7 है तो हम बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो किस में होगा, +7 होगा, ठीक है, +7। और x/2 बराबर, प्लस है तो हम इन दोनों संख्या को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 15 और 7 कितना होगा, 22 होगा। अब देखिए अब हम चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो चर राशि का मान ज्ञात करेंगे तो x इधर ही रह जाएगा, और देखिए ये भाग में है तो उधर किस में जाएगा, गुणा में होगा, ठीक है। यहाँ किस में है, गुणा में है, ठीक है। सॉरी भाग में है दोस्तों, भाग में है तो हम उस साइड भेजेंगे तो किस में होगा, गुणा में होगा, ठीक है। 2, और x बराबर कितना होगा, 22 दूनी कितना होता है 44 होगा। यहाँ भी x का मान निकाल लिए हैं, इसी पर हो जाता है आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ तीसरे नंबर को। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ही, तो इनको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है -2x/7 + 2 बराबर में 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम इन्हें लिखेंगे हल,
और बारी बारी से इन्हें क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो चर राशि अचर राशि को अचर राशि के साथ भेजेंगे, तो हम इनको फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं -2x/7 और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे और देखिए ये प्लस में है, +2 है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अब देखिए -2x/7 बराबर 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। और देखिए आप चाहे तो यहाँ 1 लगाकर CMP कर सकते हैं। अब दोस्तों ये CMP का मतलब क्या होता है, तो CMP का मतलब ये होता है कि तिरछा तिरछी हम गुणा करते हैं। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा, जैसे देखिए 1 में और -2x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 में और इसमें गुणा करेंगे तो जितना है उतना ही हो जाएगा, तो -2x और यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए यहाँ 6, यहाँ 6 है और यह 7 है, तो 6 और 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। 6 7 से 42 होगा। अब यहाँ देखिए ये गुणा में है, चर और अचर राशि है तो दोनों का बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो हम यहाँ लिखेंगे x को इधर ही और इनको भेजेंगे तो उस साइड जाएगा, किस में, भाग में जाएगा, तो माइनस ऊपर लग जाता है। ठीक है, माइनस हम ऊपर लगा देते हैं और काटेंगे इन्हें तो कितने बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। तो x का मान यहाँ देखिए -21 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को शायद समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, तो अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन और है, इसमें और क्वेश्चन भी है। ठीक है, 10 तक क्वेश्चन है तो हम 5 तक ही बना रहे हैं और दूसरे वीडियो में बनाएंगे ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम इनको साफ कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें और देख सकते हैं, तब तक हम इन्हें साफ करके और दूसरे तीसरे और चौथे नंबर को, चौथे नंबर और 5वें नंबर को बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर दिया हुआ है 7 - 3x बराबर 18। देखिए दोस्तों इसमें सारे में x तो पहले दिया था, लेकिन अब यहाँ अचर राशि पहले दे दिया है, तो इनसे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और देखिए यहाँ हम इनको पहले रखेंगे, अचर राशि को अचर राशि के साथ भेजेंगे, तो यहाँ अचर राशि 18 है, यहाँ 7 है, वो भी प्लस में है, यहाँ कुछ भी का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, तो हम इनको इधर ही, अचर राशि और चर राशि दोनों एक ही साथ है तो हम इन्हें ऐसे ही यहाँ रखेंगे और बराबर में 18 है तो 18 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस में है, उस साइड में ले जाएंगे तो किस में होगा, -7 लिखेंगे, -7 लिखेंगे, यहाँ -3x बराबर, अब देखिए 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x को इधर ही रखेंगे तो यहाँ गुणा है, बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, ये गुणा में है, माइनस ऊपर लग जाएगा, माइनस ऊपर लगाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा, 3, इसी पर हो जाता है इनका आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ 5वें नंबर को। 5वां नंबर दोस्तों नहीं है, 4 नंबर तक है, तो दोस्तों और दूसरे वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।